जय आरसीएम। जय आरसीएम। कैसे हो आप? बहुत सारे। मैं बहुत शानदार हूँ और आपके लिए थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे रिगार्ड दिया, सम्मान दिया और अजीत सर, मधु जी, ब्रिजेश जी, इन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दी। थैंक यू वेरी, इनके लिए क्लैपिंग जोड़। माई सेल्फ ब्रिजेश शर्मा फ्रॉम फरीदाबाद। पहले मैं करवा लेते क्योंकि सर ने स्टोरी आपको सुनाई थी, महिलाओं के लिए उन्होंने बोल दिया है। मैं एक ही बात कहूँगी, नारी को कमजोर ना समझो, नारी को कमजोर ना समझो। ये रक्त खदान है और बेटी है हिंदुस्तान है, बेटी है हिंदुस्तान है। हम कमजोर नहीं है, हमारे अंदर बहुत शक्ति है। हम ही दुर्गा है, हम ही लक्ष्मी है, हम ही सब कुछ है। कॉन्सेप्ट आपकी समझ आ गया? हकीकत में ये महिलाओं के बिजनेस है। इसमें प्रोडक्ट यूज करना, दूसरों को बताना, करने क्या है, दो काम करने। कॉन्सेप्ट आपकी समझ आ गया ना, तो आप रोक नहीं पाओगे अपने आप को। मेरे घर में सारे प्रोडक्ट आरसीएम के। तुम क्या सोच रहे हो कि मैं पॉजिटिव थी पहले? नहीं, तो बहुत नेगेटिव थी, हकीकत में नेगेटिव थी। घर में कलेश होता था तो बहुत ही नेगेटिव थी, सर से भी लड़ती थी, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ये बहुत बिजी हो गए थे, 16 घंटा शटर ऊपर करना, नीचे बैठना, कंप्यूटर मोबाइल की दुकान थी सर की। टाइम बिल्कुल नहीं था, मेरे लिए टाइम नहीं था, बच्चों के लिए टाइम थे। हमारी लाइफ में ये कॉन्सेप्ट आया आरसीएम, एक बार जोरदार तालियां। जब से ये कॉन्सेप्ट हमारी लाइफ में आया, जब से जिंदगी चेंज हो गई है। क्योंकि पहले सर जब जिद्दी बहुत है, जब ये इतने जिद्दी है कि जब कोई काम जब ये ठान लेते हैं ना, तो दिल से और दिमाग से बहुत अच्छे से करते हैं। तो ये भी ऐसे नहीं है कि जल्दी आ गए इस सिस्टम में, नहीं, बहुत मना किया, फिर भी यहाँ पे आपके सामने खड़े हैं ना, और इतने अच्छे से काम किया है ना। मेरे शब्द में नहीं कहने के लिए, इतनी मेहनत करके ना, आंधी तूफान बारिश कुछ नहीं देखा। ओनली आरसीएम, ओनली आरसीएम, ओनली आरसीएम। बच्चे मेरे बीमार रहते थे सर को जब समझ आया कॉन्सेप्ट, तो मैंने शॉप क्लोज कर दी थी। उसके बाद में लगातार सेमिनार करते रहे, मीटिंग करते रहे। तो मैंने ये क्या है, इन्होंने मुझे नहीं बताया। यार मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी तो तुम्हारे साथ कर सकती हूँ, पर सर ने नहीं बताया। पता नहीं क्यों नहीं बताया, या शायद मुझे अपने साथ मतलब जॉब नहीं करना, क्योंकि फैमिली में होता ना कि वाइफ जॉब नहीं करे, संग नहीं जाए, क्योंकि माहौल कुछ अलग था ससुराल का। मैं सबसे बड़ी हूँ अपने परिवार में, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत ग्रेटफुल है। मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। पहले तो नेगेटिव थे, क्योंकि इनको भी पागल कहते थे। मेरे घर वाले, मेरे पड़ोसी सब पागल कहते थे कि तू भी पागल हो गई है। जब से मेरे समझिए कॉन्सेप्ट आया आरसीएम, तो मैंने इनसे बोला कि मैं आपके साथ करूँगी। क्योंकि मैं जब इनकी रॉयल्टी आई थी फर्स्ट टाइम, जब देखो मेहनत करी थी इन्होंने, फिर इनकी रॉयल्टी आई, मुझे नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। तो इन्होंने मुझसे बोला था कि आपने एक सेमिनार में चलना है। लेकिन नहीं जाऊँगी, नहीं चलना है, लेकिन नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे क्या पता आप क्या कर रहे हो, मुझे बताओ ना। बैग लेके चले जाते हो, कोट पैंट डालते हो, ऐसे तो मेरे पापा भी जाते थे, क्योंकि मैं अनमेरिड थी ना तब पापा ने एमए किया था, वो भी कोट पैंट डाल के वो भी जाते थे। उनके सपने बहुत बड़े थे, उन्होंने एक चार्ट बनाया था, उनके सपने बहुत बड़े थे कि एक स्वर्ग घर बनेगा, मेरे बच्चे ऐसे स्कूल पढ़ेंगे और गाड़ी होगी बड़ी, बहुत बड़े बड़े सपने थे। मैंने कहा भी एक ऐसे करने लगे होंगे, कुछ तो हुआ नहीं। तो मेरे पापा इनका सपोर्ट ज़्यादा करते थे। मैं फोन कर देती थी, पापा ये तो दिन भर बाहर ही रहते हैं, इन्हें भी करते, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि उन्होंने, मेरे पापा जी ने मेरे सपने जगा दिए, क्योंकि मैंने उनके साथ देखा था। 2 बार सेमिनार में गई थी, तो सपने में बहुत बड़े थे। तो मैंने कहा पता नहीं, देखो मेहनत करेंगे तो सक्सेसफुल बंदा होता ही है। कोई काम कर लो, मेहनत करोगे तो सक्सेसफुल होगा। तो मैंने पापा से फोन किया, पापा ने मुझे डांटा, मेहमान से कुछ नहीं कहना, क्योंकि जी वो एक ना एक दिन वीर आया और वो डायमंड बन के दिखाएगा, तेरे सपने पूरे करेगा। उनसे आपको कुछ नहीं कहना है। मैंने कहा अच्छा, तुम्हें लग रहा था, विश्वास हो गया, लेकिन मुझे तब नहीं हो रहा है। पर हकीकत में जब से इन्हें ग्रोथ स्टार्ट हो गई, इनकी ग्रोथ, तो मुझे लगा जब पैसे आने स्टार्ट हो गए, सामान यूज करने से, मेरे घर में गाड़ी और बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और क्या चाहिए लेडीज को, नई साड़ी डालती हूँ, सूट डालती हूँ, डायमंड के कंगन, गोल्ड के कंगन, मुझे कोई कमी नहीं है। आरसीएम ने इतना अच्छा सिस्टम दिया ना, और इतना अच्छा डिजाइन किसी तरह की, एक बार जबरदस्त तारीफ सिस्टम बना के दिया। और ये महिलाओं का लिए बनाया, सच में कह रही हूँ, क्योंकि लिस्ट कौन बनाता है? महिला टोटल कौन यूज करता है? महिला 100 मैं किसी को नहीं छोड़ती।
होती हूँ, मेरे सामने कोई भी आता है कभी। और सर ने आपके सामने बताया ना, मैं 6-7 लेडीज थी, 4 नहीं थी, 6-7 लेडीज थी। मिलता हूँ थोड़ा सा, मैं गई भी मिलने, मैंने देखा ऐसे बोला, मैंने नंबर ले लिया, 3-4 नंबर ले लिए मैंने। वो कह रही हमारी लीडर है। मैंने कहा कीर्तन करते हो? मैंने कीर्तन, मैंने ऐसी बात करी क्योंकि मुझे पता ना, चेहरे से मुझे पता लग जाती है कि ये बंदा कैसा है, ऐसी बात। तो मैं भी 1-2 सर ने दिए मुझे, एक बार जब साले सर के लिए, और मैं सर से सीख रही हूँ बहुत कुछ। मेरे गुरु यही मेरे पति, आई एम लकी, सो मुझे ये पति हकीकत में मुझे मेरे पति मिले, और मैं 7 जन्म में मुझे यही मिले। एक और गुड न्यूज़ दे दूँ, मेरी 4 महीने पहले एनिवर्सरी आने वाली है। एडवांस में मुझे इन्होंने गिफ्ट दिया डायमंड का मंगलसूत्र और टॉप्स के साथ। एकदम आश्चर्य नहीं हुआ है, ये कुछ भी कर सकता है क्योंकि पैसा कहाँ से आ रहा है? आश्रम से, और कोई काम नहीं करते हैं। और ये वरदान मैं दे रही हूँ, जो आपके मरे हुए सपने ना जिंदे कर लेना, जाके डायरी बना लेना, जो जो आपने सोच रखा है वो लिखना, और लिखने में इतनी पावर होती है ना, आपने जो लिख दिया ना वो पूरा होगा। क्योंकि मैंने 2016 की डायरी थी, सर ने बोला आप सपने लिखो, मैं लिखा थी, मैं तो लिखो नहीं, आप लिखो तो सही, मैंने लिख दिया। सच में जो लिखा वो पूरा होता गया, टिक लगाती थी, आपको टिक लगा। बच्चे अच्छे से पढ़े हैं, बच्चे मेरे खुशी मेरी गाड़ी सीख रही है। क्यों सीख रही है? क्योंकि खुशी का एक सेमिनार होगा, मेरा होगा, इनका होगा। मेरी बेटी का सपना बहुत बड़ा है, बेटी से सपने लिखवाती हूँ, अपने बच्चों को सपने लिखवाओ, आप भी लिखवाओ, देखना पूरे होंगे। अगर आज जो नए लोग हैं ना, नए लोग कितने हालत हैं, मैं वायदा कर रही हूँ आपसे, मैं आपके साथ हूँ। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, तो आप छोड़ना नहीं, डटे रहना है, डटे रहना है, डटे रहना। और ये करवाता क्या कहते हैं, अब मैं गाड़ी दूसरी सीख रही है क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस आ चुका है। मैं छोटी छोटी बच्चियों को देख रही थी अभी, तो वो स्टेज पे आए थे, उनके लिए एक जबरदस्त आ गया, अच्छा काम किया आपने भाई, सच में बहुत अच्छा काम किया है। और जो कौन सा ये धौलपुर के लिए एक बार जबरदस्त आ रही है, ये बहुत बड़ा मिलेगा, थैंक यू सो मच।